क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? हमको बी टीम बोल रहे हैं, मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूँ, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, मैं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूँ ये दुनिया जानती है। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। दोस्तों, ज़माना उसे दरबार का दलाल समझता है और वो झंडू शायर खुद को इकबाल समझता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे शायर की बात कर रहा हूँ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर फेमस हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में नज़में पढ़ पढ़ कर फेमस हुआ। जिस शख्स ने ओवैसी साहब के नाम से अपनी पहचान बनाई, वो शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का अघोषित एजेंट बता रहा है। उस शख्स से आपको जवाब तलब करना है जब वो बिहार की सरजमी पर आएगा या जहां भी चुनाव होंगे, जिस भी सरजमी पर उसका पैर रखा जाएगा, वहां पकड़कर उसका गिरवान पकड़कर ये सवाल करना है कि ओवैसी साहब के नाम लेकर ही तो फेमस हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स हैं जो अपने दम पर 2 से 3 लाख वोटों से जीत कर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तलवे नहीं चाटते, किसी की दलाली नहीं करते कि लोकसभा में किसी के रहमो करम से पहुँचे। अपने दम से, जनता के दम से पहुँचते हैं, जनता के बीच में काम करके पहुँचते हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो में बोला है कि ओवैसी साहब बीजेपी के अघोषित एजेंट हैं। मैं आपको उनकी ये वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देखें। ओवैसी का बार बार बयान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस से, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए। नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। तो आपने वीडियो देखी इमरान प्रतापगढ़ी की, ओवैसी साहब पर यह तोहमत लगा रहा है उस टाइम जब बिहार में इलेक्शन है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और एमआईएम ने, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने पूरी कोशिश करी कि महागठबंधन में एमआईएम को शामिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस या तेजस्वी यादव ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपनी आवाज़ बने, क्योंकि अगर मुसलमानों की अपनी आवाज़ बन जाएगी, अपनी लीडरशिप बन जाएगी, अपने विधायक हो जाएंगे, वो विधायक जिनके मुंह में ज़बान होती है, जो सवाल करना जानते हैं, अगर ऐसे लोग जीत कर विधानसभा पहुंच गए तो इन लोगों से कहकर अपना काम कराएंगे। एमआईएम का हर एक विधायक ऐसा होगा जो काम कराएगा तो खड़े होकर काम कराएगा। ये लोग इस बात को जानते हैं कि एमआईएम के लोग चुप नहीं बैठते, एमआईएम के लोग सिर पर बैठकर काम कराते हैं। इसी वजह से ये लोग एमआईएम को कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि जिस दिन एमआईएम के विधायक बनने शुरू हो गए, जिस दिन एमआईएम के सांसद बनने शुरू हो गए, जिस दिन एमआईएम पावर में आ गई, इन लोगों की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि मुसलमानों की जो ताकत है वो बिखरी हुई है, यानी मुसलमानों की जो वोट है वो बिखरी हुई है। बीजेपी का डर दिखा के ये लोग मुसलमानों को कामयाब नहीं देखना चाहते। ये लोग मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, और हो भी क्या रहा है कि बीजेपी आ रही है। तो इन लोगों का यही एजेंडा है, और इसमें शामिल है कांग्रेस भी। कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जख्म दिए हैं, और जख्म देने वालों में सबसे ज़्यादा जो शामिल हुए हैं वो हमारे ही भाई हुए हैं। जैसा इमरान प्रतापगढ़ी दलाली करके राज्यसभा की सीट पाली, जूते चाटकर राज्यसभा की सीट पाली, और अब उस दलाली का हक अदा कर रहे हैं। जगह जगह जाकर एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गालियाँ दे रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं। तो आप लोगों को जब भी इमरान प्रतापगढ़ी आपकी सरजमी पर आए तो पकड़कर उसका गिरवान ये पूछना है कि ये जो तोहमत ओवैसी साहब पर लगाई है वो किस बिना पर लगाई है। दोस्तों, बिहार के इलेक्शन में ये लोग चाहते हैं कि एमआईएम ने जिस तरह पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार एमआईएम कुछ सीटें ना जीते, क्योंकि पिछली बार 5 सीटों ने पूरे बिहार को हिला दिया था। अगर इस बार एमआईएम की 20 से 25 सीटें हो गई
तो MIM का अपना मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री होगा, और जब आपका मुख्यमंत्री जाकर बैठेगा तो वो आपकी बात सुनेगा, आपके बारे में फैसले करेगा, आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। यही चीज़ ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान पावर में आए, या मुसलमानों का कोई ऐसा रहनुमा जो बड़े पद पर जाकर बैठे, ऐसा रहनुमा जो इनकी दलाली ना करें, इनकी बातें ना सुने, खुद अपने दम पर काम कराना जाने। तो ऐसे लोगों को ये कामयाब नहीं होना चाहते। तो मेरी बिहार की जनता से यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसे दलालों से सावधान रहें, जो अपने मफाद के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, खुद अपने लिए मुसलमानों की कोई भी फिक्र नहीं है। इस शख्स ने कुछ साल पहले, जब ये कुछ राज्यसभा का सांसद भी नहीं था, एक शायर था, उस टाइम इसने घोषणा करी थी कि ये एक यूनिवर्सिटी बनाएगा इलाहाबाद में। इससे पकड़ कर पूछिए कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने पहचान बनाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए राजनीति में हैं। मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। इसको ये समझा दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स है, अगर हैदराबाद में जाकर देखे तो उसकी आंखें खुल जाएगी। और ये गया हुआ भी है, ओवैसी साहब के पास बैठकर इसने चाय भी पी है। वो वीडियो, वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहाँ पर ये जाकर, जहाँ से इसने राजनीति सीखी, और राजनीति सीखने के बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप लोगों को इससे सवाल ज़रूर पूछना है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।